हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में हमारी जो बुक है एसएसटी, उसकी जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था फिफ्थ जुडिशरी, उसके हमने 6 पार्ट देख लिए थे। आज की क्लास में हमारा सेवन्थ पार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी। पेज नंबर 54 पे आपका ये चैप्टर है जुडिशरी, न्यायपालिका। इसको हमने 6 पार्ट्स में अभी तक रीड कर लिया था और 6 क्लासेस हमारी हो गई थी इसकी। आज 7th नंबर की क्लास होगी इसमें हमारी। और इसमें जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, वो हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसमें वो चल रहा था कि डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। क्या हर कोई व्यक्ति अदालत की शरण ले सकता है, अदालत में जा सकता है। तो हमारा ये यहाँ तक हो गया था, पेज नंबर 61 तक। और आज पेज नंबर 62 पे स्टार्टिंग से हमारे चैप्टर चलेगा। सो लुक केयरफुली, देखिए। फॉर द कॉमन पर्सन, एक्सेस टू कोर्ट्स इज एक्सेस टू जस्टिस। फॉर द कॉमन पर्सन यानी आम आदमी के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए एक्सेस टू द कोर्ट्स, अदालत तक पहुंचना, इज एक्सेस टू जस्टिस, वो न्याय तक पहुंचना होता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए अदालत तक पहुंचना ही क्या होता है? न्याय तक पहुंचना होता है। द कोर्ट्स एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स and as you saw in the above case, the courts exercise, जो कोर्ट्स होती है वो निभाती है a crucial role, एक महत्वपूर्ण भूमिका in interpreting the fundamental rights of citizens, कि नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट्स है, उनकी जो व्याख्या है, व्याख्या करने में जो अदालत होती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड एज यू सो इन द अबव केस, और जैसा कि आपने उपरोक्त मामले में देखा या उपरोक्त उदाहरण में देखा, द कोर्ट्स इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21, कि कोर्ट ने आर्टिकल जो 21 है, जो अनुच्छेद 21 है, उसकी व्याख्या की है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो आर्टिकल है 21, उसकी कोर्ट ने व्याख्या की है। ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड, यानी जो जीवन जीने का अधिकार है, उसी में ही जो राइट टू फूड है, यानी जो भोजन का अधिकार है, उसे भी शामिल किया गया है। ऐसा जो कोर्ट है उसने इंटरप्रीट किया है, उसकी व्याख्या की है कि जो जीवन जीने का अधिकार जो आर्टिकल 21 में बताया गया है, उसी में ही खाने का अधिकार भी दिया गया है, भोजन का अधिकार भी दिया गया है। दे देयरफॉर, और इसीलिए अदालत ने ऑर्डर द स्टेट, इसलिए अदालत ने स्टेट को, राज्यों को ये ऑर्डर किया, आदेश दिया, टू टेक सर्टेन स्टेप्स, कि वो कुछ अहम या महत्वपूर्ण जो आवश्यक कदम उठाएं, टू प्रोवाइड फूड, खाना प्रदान करने के लिए, फॉर ऑल, सभी लोगों को, इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम, यानी कि जो मिड डे मील की जो स्कीम है, यानी दोपहर के भोजन की जो योजना है, उसके सहित सभी लोगों को भोजन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए, ऐसा जो कोर्ट्स है उन्होंने स्टेट्स को ऑर्डर किया, आदेश दिया। हाउएवर, लेकिन फिर भी, there are also courts judgments that people believe work against the best interest of the common person, लेकिन अदालतों के कुछ जजमेंट्स, कुछ जो फैसले हैं, वो ऐसे भी रहे हैं कि जिनसे जो पीपल है बिलीव, वो ये मानते हैं कि वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पर्सन, कि वो जो सामान्य लोग हैं, आम आदमी हैं, उनके जो हित है
उनके खिलाफ रहा है, उनके अगेंस्ट रहा है। यानी कि जो कुछ जजमेंट्स कोर्ट्स के ऐसे भी आए हैं जो आम पर्सन, जो सामान्य लोग हैं, उनके हितों के खिलाफ रहे हैं, या यूं कहे कि उनके लिए वो नुकसानदेह भी मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgments on evictions are a far cry from earlier judgments. Activists who work on issue कि ऐसे कार्यकर्ता जो ऐसे मुद्दों पर काम करते हैं जो कि कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग, जो कि जो झुग्गी झोपड़ियों या बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों या फिर यूं कहे कि गरीबों के आवास के जो अधिकार है, ऐसे कार्यकर्ता जो गरीबों के जो शेल्टर और जो हाउसिंग यानी कि जो आवास, गरीबों के आवास के जो अधिकार है, जो राइट है, उनसे कंसर्निंग यानी उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं, उन पे कार्य करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता है, उनका ये मानना है, ये बिलीव करना है कि दैट द रिसेंट जजमेंट्स ऑन एविक्शंस की हाल ही में दिए गए जो जजमेंट्स है, जो फैसले हैं, किस पर? एविक्शंस पर, यानी बेदखल करने के बारे में, आर अ फार क्राई फ्रॉम अर्ली जजमेंट्स। ये हाल के जो फैसले हैं, ये पुराने जो फैसले हैं, जो अर्लियर जो जजमेंट्स हैं, उनसे बिल्कुल विरुद्ध है, या उनके बिल्कुल खिलाफ है, या उनसे बहुत दूर है। एक बार फिर से देखेंगे, देखिए कि एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन इश्यूज, कि ऐसे कार्यकर्ता जो ऐसे इश्यूज पर काम करते हैं, ऐसे मुद्दों पर काम करते हैं जो कि कंसर्निंग होते हैं, संबंधित होते हैं द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग, यानी कि जो गरीब फॉर द पुअर, कि गरीब जो लोग हैं उनके आवास के अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उनका ये मानना है कि जो रिसेंट जजमेंट्स किए गए हैं, जो हाल ही में निर्णय दिए गए हैं या फैसले सुनाए गए हैं एविक्शंस पर, यानी बेदखल करने पर या बेदखल करने के बारे में गरीबों को उनकी झुग्गी झोपड़ियों से, ये क्या है? फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट से, ये अदालत के द्वारा दिए गए जो पुराने फैसले हैं, उन फैसलों के बिल्कुल विरुद्ध है, उनके बिल्कुल अगेंस्ट है। वेयर रिसेंट जजमेंट्स टेंड टू व्यू द स्लम ड्वेलर्स एज द एनक्रोचर इन द सिटी। वाइल रिसेंट जजमेंट्स की जो हाल के जो फैसले हैं या फैसले दिए गए हैं, सुनाए गए हैं अदालतों के द्वारा, टेंड टू व्यू, उनको देखा जा रहा है द स्लम ड्वेलर्स की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको एज एन एनक्रोचर इन द सिटी, शहर में एक एनक्रोचर की तरह, शहर में एक घुसपैठियों की तरह उनको देखा जा रहा है। इट मीन्स दैट कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि कोर्ट्स के द्वारा एक फैसला सुनाया गया था, जिसमें सिटी के जो रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उनको एक एनक्रोचर की तरह, उनको एक घुसपैठियों की तरह माना जा रहा है। अर्लियर जजमेंट्स लाइक द 1985 Olga Tellis West Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihoods of slum dwellers. Earlier judgments, जबकि जो पहले वाले फैसले थे, जो अर्लियर जजमेंट्स थे, जैसे कि लाइक द 1985 ओल्गा टेलिस वेस्ट बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसा कि जो ओल्गा टेलिस है बनाम बम्बई जो नगर निगम है, जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनके मुकदमे में दिया गया जो फैसला था, हैड ट्राइड, उसमें कोशिश की गई थी टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स, कि झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले जो लोग थे, उनकी जो लाइवलीहुड्स है, उनकी जो आजीविका है, उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, उसको ट्राई किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अब
ये चीज़ की हाल ही में कोर्ट्स के द्वारा कुछ ऐसे फैसले सुनाए गए हैं जिसमें जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको एक सिटी में एनक्रोचर की तरह माना गया है, एक घुसपैठियों की तरह माना गया है, जैसे कि उन्होंने आकर के जबरदस्ती वहां पर उस जमीन पर कब्जा कर लिया हो। जबकि जो पहले के जो जजमेंट्स थे, पहले के जो फैसले थे अदालत के, जिनमें कि जैसे कि एक 1985 का एक फैसला था कोर्ट का जिसमें ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है यानी बॉम्बे जो नगर निगम है उसके फैसले में सुनाया गया था, उस फैसले में सुनाया गया था कि और इसमें कोशिश की गई थी हैड ट्राइड टू प्रोटेक्ट यानी रक्षा करने की द लाइवलीहुड्स ऑफ स्लम ड्वेलर्स की झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले जो लोग थे उनके जो लाइवलीहुड्स थे, उनके जो रोजगार थे या फिर उनके जो आजीविका थी उसको बचाने का उसमें प्रयास किया गया था। नेक्स्ट पेज नंबर 63 पे another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. Another issue दूसरा जो मुद्दा है that अफेक्ट्स जो कि प्रभावित करता है द कॉमन पर्सन्स एक्सेस सामान्य या आम लोगों की पहुंच को टू जस्टिस यानी न्याय या यूं कहे कि कोर्ट तक। तो जो एक दूसरा मुद्दा है जो कि आम लोगों की जो पहुंच है जस्टिस तक, न्याय तक, उसको प्रभावित करता है वो है कि इज द इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स दैट कोर्ट्स टेक टू हियर अ केस की जो अदालतें होती हैं वो किसी भी जो सुनवाई होती है उसमें कई साल लगा देती है, काफी लंबा समय लगा देती है। और यही चीज क्या करती है कि जो आम लोग हैं, जो कॉमन पर्सन है, कॉमन पीपल है, उनको अफेक्ट करती है, उनको प्रभावित करती है। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड is often used to characterize this extended time period that courts take. The phrase justice delayed is justice denied कि ये जो एक फ्रेज है या फिर यूं कहे कि ये एक कहावत है, ये कहा जाता है कि न्याय में देरी करना यानी इंसाफ में देरी करने का मतलब क्या है, जस्टिस डिनाइड यानी इंसाफ का कत्ल करना है। न्याय में देरी करना वो न्याय का कत्ल करने के समान है। इज ऑफन यूज्ड टू कैरेक्टराइज कि यह अक्सर ऐसा कहा जाता है। दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट्स टेक कि जितना लंबा समय जो कोर्ट लेता है उसके कारण ऐसा कहा जाता है कि न्याय में देरी करना, जस्टिस में डिलेट करना वो न्याय का कत्ल करने के समान है। सो नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया, देखिए जजेस की जो संख्या होती है इंडिया में वो कितनी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जो जजेस हैं वो 34 होते हैं, इंक्लूडिंग इसमें जो मेन एक जज होता है और उसके अलावा 33 अदर जजेस होते हैं। और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में टोटल स्टेट्स हैं उनमें 1079 जो जजेस हैं और उनमें जो वर्किंग स्ट्रेंथ है, जो कार्य करने वाले हैं वो 655 है। इसके अलावा 424 जो जजेस हैं उनकी अभी भी वैकेंसीज हैं, वो भी अभी भी वैकेंट हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो टोटल इंडिया में 22,644 सीट्स हैं जजेस की और उसमें टोटल जो अभी वर्किंग में हैं वो है 17,509 और अभी भी जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो जजेस की संख्या बहुत कम है और उनमें लगभग 5,135 जो जजेस हैं उनकी सीट्स वैकेंट हैं। हाउएवर इसके बावजूद तथापि इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी देयर इज नो डिनाइंग, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दैट द जुडिशरी की जो न्यायपालिका है हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लोकतांत्रिक भारत में।
serving as a check on the powers of the executive and the legislative, as well as in protecting the fundamental rights of the citizen. Serving as a check on the powers of executive and the legislature. तो इसके अलावा जो कोर्ट्स है उन्होंने जो पावर्स है एग्जीक्यूटिव की यानी कि कार्यपालिका की एंड द लेजिस्लेचर यानी विधायिका की, उसकी जो पावर्स है उन पर भी उन्होंने क्या किया है, चेक किया है, उस पर नियंत्रण लगाया है। और एज वेल एज साथ ही साथ इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स की, जो सिटीजन्स के नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स है यानी उनके जो मूलभूत जो अधिकार है उनकी भी रक्षा की है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो मेंबर्स थे, हैड क्वाइट करेक्टली इन्विजन्ड द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने हैड क्वाइट करेक्टली, उन्होंने एक बिल्कुल जो है सही इन्विजन सपना देखा था, अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स का एक ऐसा सिस्टम हो विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसमें कैसी एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, एज ए की फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारा जो लोकतंत्र है उसका एक बुनियादी पहलू की तरह हो, जो हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, हैड क्वाइट करेक्टली इन्विजन्ड, उन्होंने एक सही स्वप्न देखा था सिस्टम ऑफ कोर्ट्स यानी कोर्ट्स के न्यायपालिका के लिए, विद एन इंडिपेंडेंट, जो कि स्वतंत्र रूप से एक हमारी जुडिशरी हो, एज अ की फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, और जो हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू हो, उसका की फीचर हो। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप वीडियोस में से दोबारा देख करके आप कर सकते हैं, और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लिख सकते हैं और मुझसे स्कूल में आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस। अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस यानी कि हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस है, यानी कि जो आपराधिक जो न्याय है, आपराधिक क्रिमिनल जो जस्टिस है, जो आपराधिक न्याय है, न्याय सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसको अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। ठीक है, तो इसे हम अगली क्लास में देखेंगे। और हाँ, प्लीज़ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, सो हैव ए नाइस टाइम एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।